today we will discuss about Britain Parliament, House of Lords and House of Commons. Different between House of Lords and House of Common. House of हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब कि लॉर्ड सभा और कॉमन सभा मतलब कि लोक सदन, इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन सभा के बारे में। जो कॉमन सभा होता है वो निचला सदन होता है, वहीं पे लॉर्ड सभा ऊपरी सदन, उच्च सदन होता है। कॉमन सभा जो होगा वो निचला सदन होगा और लॉर्ड सभा जो होगा वो उच्च सदन होता है। कॉमन सभा जो होता है जो कॉमन सभा होता है वो पहला सदन होता है, लॉर्ड सभा दूसरा सदन होता है। और कॉमन सभा में जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं पे लॉर्ड सभा में जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री जो होता है वो सम्राट से बोलता है, तो सम्राट मंत्री नियुक्त करता है। कॉमन सभा जो होता है उसमें चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा मताधिकार के आधार पे, मतलब जनता के द्वारा होता है। इसमें चुनाव 18 आयु के बाद चुनाव होता है और इसकी योग्यता 21 वर्ष होती है और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 साल तक का होता है और आपातकाल के समय बढ़ भी सकता है इसका कार्यकाल, और सम्राट अगर इसको भंग भी कर सकता है 5 साल से पहले। और टाइम टाइम पे इसके सदस्य संख्या चेंज होती रहती है टाइम पे। वर्तमान समय में इसमें कुल 650 सदस्य हैं वर्तमान समय में। और अगर कोई भी प्रस्ताव पास करना है तो टोटल 40 सदस्य होने चाहिए कॉमन सभा में। वहीं पे लॉर्ड सभा में कोई भी प्रस्ताव पारित करना है तो टोटल 30 सदस्य होने चाहिए। और जो कॉमन सभा है उसमें उसका अधिवेशन साल में एक बार होता है। और कॉमन सभा जो होता है वो प्रधानमंत्री जो होगा वो हमेशा कॉमन सभा का होता है। और कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं वो गरीब और निम्न वर्ग से आते हैं और ये प्राचीनतम सदन है कॉमन सभा। और लोकप्रिय और शक्तिशाली सदन होता है कॉमन सभा। और संसद की संप्रभुता कॉमन सभा में निवास करती है। सम्राट इसको भंग भी कर सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है कॉमन सभा। विधि का निर्माण करता है कॉमन सभा। और अगर कॉमन सभा ने कोई विधेयक एक बार पास कर दिया और फिर वो विधेयक लॉर्ड सभा में गया और वहाँ से वापस आ गया वो विधेयक कॉमन सभा में, और कॉमन सभा ने उस विधेयक को 1 साल के अंदर दोबारा पास कर दिया, तो फिर जो लॉर्ड सभा होगा उसको वो पास करना आवश्यक हो जाता है। और फिर बाद में वो विधेयक सम्राट के पास जाता है जिसको स्वीकृति देना आवश्यक होता है, और फिर कानून का निर्माण मतलब विधि का निर्माण हो जाता है। वहीं पे जो लॉर्ड सभा होता है उसकी शक्ति 1911 और 1949 के जो संसद का अधिवेशन था उसमें इसकी शक्तियाँ कम कर दी गई हैं। उसमें इसकी शक्तियाँ कम कर दी गई और ये सेकंड सदन होता है, उच्च सदन होता है ये। और इसके सदस्य संख्या 707 सदस्य संख्या थी। 707 सदस्य संख्या थी इसकी। और इसकी सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है। जन्म और मृत्यु, अगर जन्म होगा तो सदस्य संख्या बढ़ जाती है और मृत्यु होता है तो सदस्य संख्या घट जाती है। इसका अध्यक्ष जो होगा वो लॉर्ड सभा का स्पीकर होगा। और कोई भी अगर प्रस्ताव पारित करना है तो टोटल 30 सदस्य होने आवश्यक होते हैं इसमें। और प्रधानमंत्री सिफारिश करता है और फिर सम्राट नियुक्त कर देता है इसके सदस्य को। इसके जो सदस्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक लॉर्ड ऑफ अपील हो जाएगा, आजीवन पीएर हो जाता है। तीसरा वंशानुगत, जो वंश के आधार पे सदस्य आए। और चौथा हो जाता है आध्यात्मिक, मतलब जो धर्म के आधार पे आए, जैसे पादरी में इसमें आध्यात्मिक में टोटल 26 सदस्य होते हैं।
और सम्राट से जो सम्राट से ये मिल सकता है। जो कॉमन सभा होती है उसकी ये विशेषता, सॉरी, जो लॉर्ड सभा की एक विशेषता ये होती है कि इसके सदस्य जो है वो सम्राट से मिल सकते हैं, और वहीं पे कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो सम्राट से अध्यक्ष के द्वारा मिलते हैं। और जो ये लॉर्ड सभा है उसके सदस्य सम्राट से मिल सकते हैं, उनसे सलाह भी ले सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं सलाह। और ये लोग दैनिक इनकम, इनको दैनिक वेतन मिलता है, और सम्राट को सुझाव भी दे सकते हैं और जनता के मुद्दे पर विचार करते हैं, और इनका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है।